और क्योंकि बयान सामने आ रहे हैं, इसी कड़ी में सचिन पायलट हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ दुखद है, जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रदेश के प्रसिद्ध हॉस्पिटल में ऐसा हादसा निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुआ है। इतना भयंकर हादसा हुआ और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ख्याति प्राप्त अस्पताल है एसएमएस, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुई है। अब कारण क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर इस प्रकार के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं तो बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लग रहा है कि इस पर सिर्फ इसको एक हादसा बता के बढ़ भी सकती है, लेकिन सरकार की क्या मॉनिटरिंग है, क्या ऑडिट है, समय समय पर जांच होती है, समय समय पर रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो सब कहाँ गई? किस प्रकार का काम ये लोग कर रहे हैं? सरकार का काम यही तो है ना कि वो पूरी मॉनिटरिंग करे, हर चीज का ध्यान रखे। हम सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है और सरकार जो है वो मैं समझता हूँ राम भरोसे चल रही है। उड़न खटोला सरकार हुई पड़ी है। अभी भी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली का दौरा कैंसिल करके एसएमएस के अंदर आए, अच्छी बात है, लेकिन आज भी दिल्ली का दौरा कैंसिल किया। ये दिल्ली के दौरे कितने चलेंगे? दिल्ली के दौरे की बजाय अगर एसएमएस के दौरे हों, स्कूलों के दौरे हों, जो सरकारी योजनाएं चल रही उनकी मॉनिटरिंग हो, तो मैं समझता हूँ ये राजस्थान अच्छे से चल पाएगा। अगर ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं चाहूंगा चिकित्सा मंत्री जी को तो तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट को संभाल नहीं पा रहे हैं। लगातार जो है पिछले एक सप्ताह से आप लोग देख रहे हो कफ सिरप से मौतें हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, डिपार्टमेंट मना कर रहा है कफ सिरप से मौत नहीं हो रही। एक डॉक्टर ने कहा कि कफ सिरप से नहीं हो रही, मैं पी के दिखाता हूँ। उसने जैसे कफ सिरप ली 8 घंटे में होश आया उसको। ये हालत राजस्थान के अंदर हो रही है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, ये दिल्ली के चक्कर छोड़ो। मैंने पहले भी कहा है, विधानसभा में भी कहा है, कितना दिल्ली जाओगे? दिल्ली ने आपको बना दिया, आप परफॉर्मेंस करिए, आप काम करके दिखाइए, तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लगातार हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं और कोई मृतक अब धरने पर बैठे हुए हैं, मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। मृतकों के परिजन जो मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार जो चिकित्सा मंत्री जी हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो दोषी कर्मचारी हैं जिनकी लापरवाही रही है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों ने इसकी ऑडिट भी की होगी, मेंटेनेंस भी होती है, सारे जो इसके मानक हैं वो भी चेक करते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि शॉर्ट सर्किट 1 मिनट में हो गया होगा। कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, केबल कमजोर है, लोड ज्यादा है, घटिया क्वालिटी के स्विच लगे हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना होता कि शॉर्ट सर्किट ऐसे हो जाएगा, फिर तो सब जगह ही हो जाए। चिकित्सा मंत्री कहाँ है अभी तक ये तक नहीं पता और ना ही यहाँ पर पहुँचे हैं अभी। नहीं, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। आप देखिए, मैं अभी याद कर रहा था उस हादसे को, जो टैंकर पलटा था जिसके अंदर सैकड़ों के आसपास लोगों की मौत हो गई थी। वो भी तो हम लोगों के द्वारा ही जो कट बंद नहीं किए थे, उसके बाद भी तो कट बंद किए। तो जो प्लानिंग पहले होनी चाहिए, सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि हम हादसों को कैसे रोकें। हादसे होने के बाद में तो आप क्या करोगे? संवेदना जताएंगे और मुआवजे की कुछ घोषणा कर देंगे और उसके बाद छुट्टी। जांच आयोग बना देंगे, टीम गठित कर देंगे। हमने जांच कमेटी बना दी है, वो जांच कमेटी की रिपोर्ट जब तक आएगी, जब तक सब लोग इसको भूल जाएंगे। ऐसी क्या इस सरकार का काम है जो लोगों की जान से खेल रही है? चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा तुरंत प्रभाव से जो मृतक हैं उनके लिए मुआवजा की घोषणा सरकार करे, चिकित्सा मंत्री जी इस्तीफा दें, नहीं तो मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा लें, और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका इसके अंदर नेग्लिजेंसी रही है उन पे सख्त कार्रवाई हो। जब तक सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूँ काम चलने वाला नहीं है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चिकित्सा विभाग के अधिकारी कहीं नजर नहीं आते। कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन इस सारी चीजों को देख रहा है, कौन दौरे कर रहा है, कौन लापरवाह लोगों पे कार्रवाई कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या मजाक बना रखा है इस सरकार का? लोग कहते हैं सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। ठीक है। खड़े कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, और यहाँ पर वो सीधे जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो सरकार को ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि
मुख्यमंत्री दिल्ली का दौरा बंद करें, वो इस्तीफा दें, क्योंकि ये जो घटनाक्रम सामने आया उसने कई लोगों की जान ले ली। और रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह मौके पर पहुंची, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, जरा वो आप देखिए। जयपुर में अस्पताल हादसे में 8 लोगों की जानें गई हैं। हमारे साथ शेरू सिंह का परिवार है। शेरू सिंह की जो मां थी वो 17-18 दिन से अस्पताल में भर्ती थी और जब आग लगी तब शेरू सिंह वहीं पर थे। शेरू सिंह, आग आपने देखा कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, चिंगारी निकल रही है, तो आपने उस वक्त पे क्या किया? मैडम हम गए सीधा वार्ड बॉय के पास, उनको बोला कि भाई इनको देखो धुआं निकलने लग रहा है, लेकिन एक बार में किसी ने नहीं सुनी। फिर उसके बाद हम फिर दोबारा गए भाई, हमने फिर दोबारा बोला, फिर 5 नंबर बेड वाला भी गया हमारा, उसने भी बोला। फिर उसके बाद वो धुआं धीरे धीरे बढ़ता गया, जो लाइटों की प्लास्टिक थी वो पिघलती हुई नीचे गिर रही थी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। फिर जब धुआं हो गया तो कैसे पेशेंट्स को बाहर कैसे निकाला गया? मैडम पेशेंट को किसी ने अपने हाथों में निकाला, जिस दिन के पेशेंट थे जो उनको उठा सकता था, वो जब नॉर्मली धुआं था जिन्होंने अपने पेशेंट को निकाला। जब ज़्यादा धुआं हो गया तो सारे जने बाहर आ गए, उससे पहले तो नर्सिंग स्टाफ ही भाग गया था वहाँ से, कोई नहीं था अंदर। आप मम्मी को कैसे बाहर लेके आए? मैडम हमको भी बाहर निकाल दिया गया था। फिर जब 1.5-2 घंटे तक हमको किसी ने अंदर नहीं जाने दिया, फिर हम 1.5 घंटे बाद अंदर गए, पता नहीं कैसे गए अंदर, मास्क वास्क गीला करके अंदर तक गए तो मम्मी हमारे बेड पर थी 2 नंबर पर। हमने ज़बरदस्ती उस बेड को खींचा, लेकिन वो नली वगैरह लग रही थी, हमने सब तोड़ दी, सब तोड़ा कर वो बेड ज़बरदस्ती खींच कर लेकर आए गेट तक। हम गेट तक खींच कर लेकर आए, फिर बाहर गेट के पास जो 3-4 जने खड़े थे उन्होंने चद्दर समेत ही मम्मी को उठा लिया, उठाकर वो सीढ़ियों से नीचे लेकर जा रहे थे। फिर नीचे ट्रॉली खड़ी थी मैडम, उस पर रख दिया उन्होंने। उसके बाद अभी क्या हुआ है? ये आपके भाई हैं शेरू सिंह, आपका नाम बताइए। जोगिंदर सिंह मेरा नाम है मैम। जोगिंदर, क्या हुआ उसके बाद में? आपको कैसे मैम जब कैसे पता चला कि मम्मी खत्म हो गई है? मॉम को नीचे लाया गया 1 नंबर वार्ड में, तो हमको बाहर निकाला गया कि आप अंदर नहीं आ सकते। हमको कुछ भी नहीं दिखाया कि तुम्हारे मम्मी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था, पता ही नहीं है, पहले ही वो ख़त्म हो गई थी अंदर। कोई बोल रहा है मेरी मम्मी ऐसे ऐसे सांसें ले रही थी और धुआं ही धुआं, चारों तरफ आग फैली पड़ी थी। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है इनको बोलना। अभी अभी इनकी माँ की मौत हो चुकी है। इन्होंने बहुत कोशिश की उनको बचाने के लिए, लेकिन जैसे इन्होंने बताया अफरा तफरी का माहौल था, कोई प्रॉपर इवैक्यूएशन नहीं था। वहाँ पर फायर अलार्म भी नहीं बजा, ये बता रहे हैं मैम, कुछ भी नहीं। अगर वो फायर होता तो हम ही लेके खुद ही कर देते। फायर अलार्म नहीं बजा? नहीं मैम, नहीं, कुछ नहीं। और फायर ब्रिगेड कितने देर में पहुंची? किस तरह से आपने देखा फायर ब्रिगेड ने क्या कुछ किया? मैम वो 1.5-2 घंटे में पहुंची है मैम। आके डायरेक्ट वहाँ लगी है पीछे खिड़की के पास, और हमको भी नहीं जाने दिया। हमने बोला हमारी माँ ना पीछे है ना आगे है ना बाहर है ना सड़क पे है, हमको जाने दो प्लीज़, हमको जाने दो। ये हमारी जेब भी फाड़ दी गई, हाथापाई की गई हमसे कि आप अंदर नहीं जा सकते। जी, मेरे पास फोटो है मेरी मॉम की, चलिए देखिए। जी देखिए मैम। इस पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये फोटोग्राफ्स हैं। पूरी तरह से बेड पे ही उनका चेहरा काला हो गया है और वहीं पर ही बेड पे ख़त्म हो गई। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पीड़ा है पेशेंट्स की। आपकी सांस थी वो। और इन सबके बीच में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमरीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश जी, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं सिस्टम पर। ये घटनाक्रम सामने आने के बाद परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही नहीं, हमारे अपनों की जान ले ली। हेलो अमरीश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, हमने इसके मतलब मैं भी वहाँ रात भर वहीं था पूरे इंसिडेंट में, और हमने इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है और वो जांच समिति को हमने आज ही बोला है, वो जांच तत्काल करके इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द हमें देंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी इसके लिए जिम्मेदार है। जी अमरीश जी, ये घटनाक्रम देर रात का है। आज कल 2-3 दिन बाद सब ये घटनाक्रम भूल जाएंगे, लेकिन जो परिवार वाले हैं जिन्होंने अपनों को खोया है उनके अपने वापस लौट के नहीं आएंगे। ऐसे में ज़रूरत ये है
कि जांच कमेटी गठित की गई है, तो जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है, ताकि एक नजीर पेश की जाए कि आगे फिर ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल, जांच कमेटी को यही आदेश दिया गया है कि वो इसकी पूरी गहनता से जांच करें हर बिंदु की, और उसके आधार पर जो भी जिसकी भी जिम्मेदारी तय होगी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे लूप होल्स? जांच का विषय मैडम, जांच होके रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम बताएंगे। नहीं, क्योंकि परिवार वाले ये कह रहे हैं ना कि हमने तो स्टाफ को बोला था मदद करने के लिए, वो पहले अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, इतना धुआं हो गया था कि निकलने के लिए रास्ता नहीं था। एक फायर कर्मी कह रहा है कि एक ही रास्ता था, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कोई कह रहा है कि इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। मैम अब जांच, बेहतर है कि जांच कमेटी रिपोर्ट दे। सर, जांच का इंतजार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप सचिव हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग के, तो आपसे सवाल पूछने जरूरी हो जाते हैं ना, क्योंकि दर्शक और जो तमाम लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ लूप होल्स रहे हैं ऑफिशियली। मैम लूप होल तो जांच के बाद ही बताएंगे। मैं मौके पर था, मैंने देखी है पूरा घटनाक्रम, खुद देखा है अपनी आंखों से। जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो अलग अलग वर्जन आने नेचुरल है, जिसको जैसा समझ में आता है उस समय पे उसको जैसा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ जब घटनाक्रम हुआ तो सारी चीजें जो थी वो अवेलेबल थी मौके पर? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ आपसे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है जो भी हुआ है। इसके लिए हमने जांच कमेटी गठित की है, उसमें एक IAS अधिकारी हैं, RS अधिकारी हैं, 2 चीफ इंजीनियर हैं, चीफ फायर ऑफिसर हैं, 6 लोगों की जांच कमेटी है। वो आज हमने मौके पर उन्हें भेज दिया है, वो जांच करके हमें रिपोर्ट देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। सर, आप एक रटा जवाब दे रहे हैं जो सभी अधिकारी की ओर से अक्सर दिया जाता है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जांच बिठा दी गई है। जांच रिपोर्ट का इंतजार तो सभी कर रहे हैं क्योंकि कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि आप मौके पर मौजूद रहे, आपने क्या देखा, आपकी आंखों देखी क्या रही मौके पर, ये जानना चाहते हैं दर्शक। मैं जब वहाँ मौके पर पहुंचा तब तक आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। सभी मरीजों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया था और उनका इलाज चल रहा था। और कुछ पेशेंट ही कह रहे हैं कि निकालने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी और जो कर्मी थे वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। हम अपनों को ले जाकर खुद लेकर जा रहे थे और ऊपर से नीचे आने तक में 2 घंटे का वक्त लग गया। मैम 200 बेड से ज्यादा बड़ा हमारा ट्रॉमा सेंटर है जो हर समय फुल रहता है। जितने समय मैं वहां पर था लगातार वहां पर एक्सीडेंट वाले मरीज आते जा रहे थे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और इस एक ICU के अलावा भी वहां पर और भी वार्ड्स हैं, वहां इस समय भी फुल है, आप जाकर देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग नहीं थे, इतना लोगों का इलाज हो रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर पूरा स्टाफ उपलब्ध था। अब इस परिस्थिति में जिसके साथ दुर्घटना होती है निश्चित रूप से उसकी भावनाएं आहत हैं। मैं उनके साथ में हूँ, जो भी हुआ है अनफॉर्चुनेट है सर। हम इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। सर, एक परिवार वाले की समझ सकते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति कह रहा है, 2 कह रहा है, 3 कह रहा है, 4 कह रहा है, 10, 15, 20, 25 जिनसे बात कर रहे हैं हर कोई आरोप लगा रहा है सिस्टम पर और लापरवाही कह रहा है कि सामने आई है। आपको नहीं लगता कि प्रदेश का, जयपुर का इतना बड़ा अस्पताल है, लाखों की संख्या में पेशेंट आते हैं, करोड़ों की संख्या में सालाना पेशेंट आते हैं, व्यवस्थाएं जो हैं दुरुस्त होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए मैम।